हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो कि पार्ट सी में पूछा गया है और ये है CSIR नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टैब में भी डाला था। तो बोला जा रहा है कि लेट एक्स बी ए, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स एक्स बी एन अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ सी एंड एफ सी से सी में एक मैपिंग है जो कि इंटायर है। इंटायर जैसे ही बोला इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि एफ पूरे डोमेन जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन वहाँ पे एनालिटिक है। होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, इंटायर है। एज्यूम दैट फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एक्स, जो एक्स अनकाउंटेबल सबसेट है, जैसे सी है, सी का अनकाउंटेबल सबसेट एक रियल लाइन भी हो सकता है ना, अनकाउंटेबल है और सबसेट है सी का, तो एक्स ये भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अज्यूम दैट फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एक्स, बोला जा रहा है कि ऐसे मान के चलो कि जो एक सबसेट लोगे उसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन सच दैट एफ एन जेड इज इक्वल टू जीरो। बोला जा रहा है कि जो सबसेट लोगे उसकी कोई भी पॉइंट पे फंक्शन का कोई एक ऐसा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए एक ऐसा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थिंकिंग बेस्ड। आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, एनालिटिक का ओपन सेट पे होता है, सारे डिटेल्स क्लियर है डेरिवेटिव का, रहे हैं तब ये क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, बोला है फर्स्ट ऑप्शन। एफ इज कांस्टेंट होगा। देयर एग्जिस्ट ए कॉम्पैक्ट सबसेट के ऑफ सी सच दैट एफ इनवर्स के इज नॉट कॉम्पैक्ट, एफ इज पॉलिनोमियल। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई डेरिवेटिव जो है ये नहीं पहले बोला है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है ताकि हम कांस्टेंट मार दें डायरेक्ट। अगर सिंपली कनेक्टेड ओपन कनेक्टेड सेट में अगर डेरिवेटिव, अब सबसे पहले एक्स के बारे में ही पता नहीं है कि ओपन कनेक्टेड सेट होगा या नहीं होगा, या फिर ओपन कनेक्टेड सेट में डेरिवेटिव जीरो होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा तब बोलते हैं कांस्टेंट। जीरो कैसे बोले, ऐसे जीरो होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, ऐसे बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। देन थर्ड ऑप्शन है कि एफ इनवर्स के कोई कॉम्पैक्ट सबसेट के लिए क्या होगा, नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि एक्स क्या होगा। अगर एफ इंटायर फंक्शन है तो ठीक है, पूरे कॉम्प्लेक्स में हर एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और हर एक डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएंगे, इंटायर भी हो जाएंगे। होता है ना कि एफ अगर एनालिटिक है तो उसके हर एक डेरिवेटिव भी एनालिटिक हो जाते हैं। हर एक डेरिवेटिव, हर एक ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होता है, बट रियल एनालिसिस में ऐसा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंस भी हो जाता है। होलोमॉर्फिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फंक्शन, होलोमॉर्फिक रियल एनालिसिस में दोनों टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं ना, एनालिटिक रियल में और एनालिटिक कॉम्प्लेक्स में। तो होलोमॉर्फिक टर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होने पे होलोमॉर्फिक वर्ड यूज़ किया जाता है। रियल एनालिटिक और कॉम्प्लेक्स एनालिटिक सेम नहीं होता है, क्योंकि हर एक डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट कर जाएगा अगर एक फंक्शन इंटायर होगा तो। बट यहाँ पे उस अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई बात है नहीं। यहाँ पे अगर सी पे इंटायर है तो सी पे हर एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक अनकाउंटेबल सबसेट लिए हैं। तो ये तो फिक्स है, अगर सी पे इंटायर है, सी है मान लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन, सी पे इंटायर है तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी पॉइंट लेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ऐसा नेबरहुड ही मिल जाएगा जहाँ पे एवरीवेयर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, एवरीवेयर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। उसी तरह अगर कोई सबसेट है, मान लिया अनकाउंटेबल सबसेट है सी का, उसके हर एक पॉइंट पे एक कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मान लिया कोई भी डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू जीरो हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी सबसेट पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि
वो सबसेट सबसे पहले इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट है, तो वो इंटायर फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करेगा कि अगर एक्स में कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स भी सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जहाँ पे सारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब बोला जा रहा है कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है तो क्या होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज सबसेट में डेरिवेटिव है या एनालिटिक है तो ऐसा ट्रू होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब एग्जैक्ट ये हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, क्लोज सेट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई फंक्शन एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं बोलते हैं। अगर एक पॉइंट पे एनालिटिक है तो बोलेंगे कि फंक्शन जो है ओपन कनेक्टेड सेट में कंटेनर एनालिटिक होगा, यानी इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा। उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एनालिटिक का डिफिनेशन से क्या होगा, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे एवरीवेयर फंक्शन डिफरेंशिएबल। उसी तरह अगर एंटायर फंक्शन है तो उसके कोई भी सबसेट लेंगे तो उसी के अंदर का पॉइंट है तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे एक्स एक सबसेट है, कोई भी सबसेट ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक्स पे डेरिवेटिव कोई डेरिवेटिव मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एफ एन जेड जीरो बोलने का मतलब है कि एक कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो जीरो बोला है। जीरो वैल्यू आ रहा है इसका मतलब कोई ऐसा डेरिवेटिव देयर एग्जिस्ट, कोई डेरिवेटिव मिल रहा है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ से तो ये बोल सकते हैं कि जो ये डेरिवेटिव एफ एन जेड एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, इस सबसेट को कंटेन करने वाले ओपन सेट में भी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर हम बोले हैं कि कोई भी पॉइंट ले, एक पॉइंट को डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाले ऐसा नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे फंक्शन एवरीवेयर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। उसी तरह इस सबसेट के हर एक पॉइंट के लिए होगा। तो अगर उस जो डेरिवेटिव मिल रहा है उस डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक सबसेट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिलेगा जहाँ पे एफ एन जेड 0 होगा फॉर देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। एन ग्रेटर इक्वल 1 ले या देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, सेम बात हो गया। अब 0 क्यों होगा, अगर बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है कोई सबसेट जो एक्स है उसके कोई एक पॉइंट पर कोई एग्जिस्ट डेरिवेटिव के लिए वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर इस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है तो उसके नेबरहुड जो मिलेगा पॉइंट उस पर भी डेरिवेटिव वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। और ये क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी तो इंटायर है और इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट ही है एक्स। तो यहाँ से क्या क्लेम कर पाएंगे हम लोग कि एफ एन जेड इज इक्वल टू 0 for on a open set containing x अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अनकाउंटेबल सेट हो गया। अब एफ एन जेड 0 हो गया तो एफ एन जेड 0 फॉर देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल। एफ एन जेड जरूरी नहीं है। अब मान लिया एफ डैश जेड 0 होता तो बोलते हैं दैट इम्प्लाई एफ इज कॉन्स्टेंट, बट ये जरूरी है नहीं, नॉट नेसेसरी, है ना, ये जरूरी नहीं है। अब मान लिया एफ डबल डैश 0 जेड 0 हो जाए, लाइक एग्जांपल अगर हम जेड स्क्वायर ले लें या जेड ले लें तो क्या होगा, एफ डबल जेड 0 होगा। तो एफ जेड क्या आ गया हमारा, जेड आ गया, जो कि कांस्टेंट भी नहीं है, 0 भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी था कि ये जो है कोई ओपन सेट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे ये पता चल गया एफ एन जेड जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ओपन सेट में है, जो कि एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट में है और उसकी वैल्यू 0 है। तो एफ एग्जैक्ट क्या होगा, एक ऑप्शन पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है। तो अगर एफ कोई ओपन सेट एस में एनालिटिक है तो उसमें क्या होगा, एस में इसका
इंटीग्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं, एफ एन जेड जीरो इज इक्वल टू, तो एफ एन जेड यहाँ पे बार बार इंटीग्रेशन करते जाएं, है ना। तो क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं आ जाएगा। लाइक अगर डी स्क्वायर जेड बाई डी स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो करते हैं तो क्या आता है, अच्छा डी जेड बाई डी जेड करते हैं तो क्या आता है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन कॉन्स्टेंट। उसी तरह एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, तो ये कितने डिग्री का सॉल्यूशन, इसके कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आता है, इंटीग्रेट करने से पता चलता है। 3 कांस्टेंट आता है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आता है ना। तो सिमिलरली ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, n+1 कांस्टेंट आएगा और n डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा इसका सॉल्यूशन। तो f यहाँ से क्या बोल सकते हैं, f इज, इसे ही बोल रहा हूँ, अगर 2 डिग्री है जैसे y डैश होगा तो c1 आएगा, y होगा तो c1x प्लस c2, सॉरी 2 कांस्टेंट होगा और n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, f इज n-1 डिग्री पॉलिनोमियल। लाइक ऐसे होगा a0 प्लस a1 जेड प्लस a2 जेड प्लस एन जेड माइनस n-1, एन कांस्टेंट होगा और a-1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से तो पता चल गया कि f क्या हो गया, पॉलिनोमियल, f जो होगा पॉलिनोमियल होगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, है। पॉलिनोमियल होगा तभी एक ऐसा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जब जिस पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी फॉर एवरी पॉइंट ऑफ x, ठीक है ना। लाइक e⁻z साइन जेड ये सब सोचते हैं तो आप नहीं होगा। और ध्यान में भी रखना है, हम लोग जनरलाइज करके यहाँ चेक करनी है, इसको इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल आ जाएगी, f की वैल्यू। अब है कि पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन यहाँ के बाद ये ऑप्शंस ऐसे पूछे जा चुके हैं कि अगर पॉलिनोमियल होगा कोई फंक्शन, पॉलिनोमियल हो गया f और इंटायर है, पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल इंटायर होता है कि अगर c में पॉलिनोमियल डोमेन में है, डोमेन c है और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इंटायर होगा ही ऐसे भी, और f इंटायर ऑलरेडी भी गिवन है। तो इंटायर है और पॉलिनोमियल फंक्शन इंटायर है तो देयर एग्जिस्ट एक कॉम्पैक्ट सबसेट k ऑफ c। कोई कॉम्पैक्ट सबसेट लेंगे c का तो उसका इन्वर्स इमेज क्या होगा, नॉट कॉम्पैक्ट होगा। अब ये कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स इमेज क्या होगा, c में कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट इन c, कॉम्पैक्ट c में है तो क्या होगा, ये यूक्लिडियन स्पेस की तरह होगा, क्लोज एंड बॉन्डेड होगा, k इज क्लोज्ड एंड बॉन्डेड। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट तो क्लोज होगा। अगर इन्वर्स इमेज बॉन्डेड भी बता दें तो बोल देंगे कि इन्वर्स इमेज ऑफ k फॉर अंडर दैट फंक्शन f which is polynomial we got, so on that condition इन्वर्स इमेज क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो बॉन्डेड होगा कि नहीं, तो यहाँ पे a0 a1 z a2 z प्लस जो पॉलिनोमियल आया है an z n-1, ये क्या होगा, लेस इक्वल m मान के चलते हैं, बॉन्डेड मान के चलते हैं। इनका इन्वर्स इमेज निकालना है, यानी z के किस वैल्यू के लिए ये बॉन्डेड आएगा, इमेज बॉन्डेड आएगा। तो सपोज मान लेते हैं कि z अनबॉन्डेड है, लेट ग्रेटर इक्वल n है समथिंग, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, a0 प्लस a1 प्लस z, ये लेस इक्वल होगा दिस an मॉड z n-1। अगर ये अनबॉन्डेड है तो ये भी अनबॉन्डेड आ जाएगा। अगर ये अनबॉन्डेड आएगा तो अब बताइए कि ये अगर अनबॉन्डेड हो गया, मतलब इसकी वैल्यू इससे छोटा है और ये अनबॉन्डेड हो गया, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, अनबॉन्डेड हो जाएगी।
और मान लिया है कि हम बॉन्डेड नहीं लें, जस्ट जेड अनबॉन्डेड ले लें, तो ये वैल्यू बॉन्डेड आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो और दूसरे तरीके से अगर देखें तो इन्वर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, तो मैपिंग क्या है, कंटिन्यूअस है। इन्वर्स फंक्शन का क्या है, कंटिन्यूअस आएगा, सी टू सी है, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अंडर पॉलिनोमियल इन्वर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्या होगा, कॉम्पैक्ट आएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वर्स इमेज क्लोज सेट तो क्लोज हो गया, क्योंकि फंक्शन अगर पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस है। इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज अंडर कंटिन्यूअस मैप। और बॉन्डेड है तो इन्वर्स इमेज ऑफ बॉन्डेड सेट क्या होता है, अंडर कंटिन्यूअस मैप, वो भी बॉन्डेड होता है। तो क्लोज और बॉन्डेड दोनों हो गया, इसका मतलब जो इन्वर्स इमेज एफ इन्वर्स किया आएगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। यहाँ बोला नॉट कॉम्पैक्ट, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि एनालिटिक का अच्छे से डिफिनेशन, फिर डेरिवेटिव के बारे में, है ना, फिर पॉलिनोमियल, कॉम्पैक्ट सेट, इंटीग्रेशन, ऑल दैट थिंग्स। ओके, थैंक यू।